कर लेता है ना। अब चेन वाले मॉलिक्यूल्स में क्या होता है ना, जैसे अपने पास ऐसे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH लिख लेता हूँ। और दूसरा मैं लिख लेता हूँ, सपोज ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अपन लिखेंगे तो इसमें लिख लेता हूँ मैं CH3 CH और इधर Cl लिख लेता हूँ और C डबल बॉन्ड OH लिख लेता हूँ। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो अपन ने पहले इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को चेक करना है तो अपन चेक करेंगे कि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हायर द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, higher the delta positive charge, more will be the strength of acid. Acidic strength. ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था और ये अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में काफी डिस्कस भी किया। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे कोई ऐसा कंपाउंड लगा दो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेता हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो अपन क्या कर सकते हैं, अब जैसे अपने पास ऐसे गिवन है तो अपन को पता है, सो यहाँ पर अगर अपन ग्रुप लिखे कोई एक ग्रुप तो अपन ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच इसमें इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें कोई ग्रुप नहीं है और ये ज्यादा एसिडिक होगा, अपन सीधा लिख सकते हैं कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस डेल्टा पॉजिटिव, इंक्रीजेस डेल्टा पॉजिटिव, कैसे -m और -n होता है, -m का पावर ज्यादा होता है -m से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस डेल्टा पॉजिटिव, तो -m का पावर ज्यादा होता है -n से, रिलीजिंग ग्रुप मतलब प्लस और विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस। तो ठीक है, अपन कहेंगे सर इसमें तो कुछ, ये तो रिलीजिंग ग्रुप ही हो गए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन देता ही है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इलेक्ट्रॉन ये इससे पुल करेगा, ये इससे पुल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इधर तो इधर अपन कहेंगे सर इधर डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये खुद भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब बी इज मोर एसिडिक देन, क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सो बी इज ग्रेटर देन ए, अपन ऐसे लिख के बता सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लो मेरे पास ऐसे, अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए सॉल्व करेंगे। एक ऐसे गिवन है, एक ऐसे, तीन गिवन है। अपन कहेंगे देखो भाई इसमें अब सभी तो कार्बन अटैच्ड है इससे, लेकिन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन है ना, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन है ना, तो अपन कहेंगे अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन होंगे, अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन होंगे तो फिर ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, हम इनका आपस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक कर लेंगे। मान लो जैसे अपन को ऐसे एफ
पी आर और आई। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं देखो सर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, इसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा इससे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होने वाला है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो फिर इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, क्योंकि इधर सबसे कम माइनस है। तो अपन लिखते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ F greater than Br, Cl greater than Br greater than I. So we'll write that. Answer is A greater than B greater than C greater than D. Similarly इधर भी मैं वही लिखूंगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा इससे, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इसलिए इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा उससे। तो मैं लिखूंगा on the basis of electronegativity, C is more acidic than B is more acidic than A due to electronegativity of carbon atom. हाइब्रिडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ये वाला पार्ट अपन को पता है कि अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन मान लो अपने पास ऐसे है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले कभी, मतलब क्वेश्चन फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं, और फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं। ये अपने पास कार्बन, अपन क्या कहेंगे कि ये जो ग्रुप आपने लिखे हुए इन सब का माइनस इफेक्ट हो सकता है। रीजन क्योंकि ये सब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इन सब का माइनस इफेक्ट होगा, क्योंकि वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ठीक है, चेक कर लेते हैं माइनस से, आपने बताया तो। अब बात आएगी माइनस इफेक्ट, अपन कहेंगे इन दोनों में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बी का तो ज्यादा ही होना चाहिए सी से, तो ऑप्शन चेक करूंगा। मान लो मुझे कंफ्यूजन है कोई माइनस आई में, तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा। सबसे ज्यादा NO2 का होता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि आपने कार्बोकैटायन लिखे थे ऐसे, कैटायन टाइप लिखे थे आपने, और उसके जस्ट बाद कैटायन लिखने के जस्ट बाद ही आपने NO2 लिखा था। माइनस आई इफेक्ट ये हमें याद है, सबसे ज्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में NO2 का होता है, तो अपन कहेंगे इसका माइनस इफेक्ट तो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर अपन माइनस इफेक्ट चेक करें तो मुझे 3 क्वेश्चन पता चल गया कि भाई ए सबसे ज्यादा होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि ए सबसे ज्यादा हो और बी ज्यादा हो सी से। अब बचा अपने पास OCH, ये थोड़ा पता होना चाहिए। ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा भी रहा है, तो आप ये ध्यान रखो कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे तो कम ही है, मतलब डी वाला डी से तो कम ही एसिडिक होगा, डी वाला बी से कम एसिडिक है। और जब अपन ने माइनस इफेक्ट का ऑर्डर लिखते हैं तो FCl Br ये सब एक साथ होते हैं, इनके बीच में कोई नहीं होता, उसके बाद अपन बाकी लिखते हैं। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका मतलब है ये दोनों तो कंटिन्यूएशन में होंगे, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये दोनों, और फिर ये, क्योंकि F तो पक्का ज्यादा है इससे, ये अपन को पता है। वैसे अपन ने माइनस से लिखे हुए ऑर्डर उस लिस्ट। तो माइनस इफेक्ट ऑफ A विल बी इधर NO2 will be greater than F greater than Cl greater than OCH3 होता है, तो ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया अपने पास A B C D, there is order of acidic strength।
ये अपन ने लिखा। तो इस टाइप से अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। अब मान लो अपन को ऐसे कुछ और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मुझसे पूछा गया इन, अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा, ऐसे माइनस आई वगैरह वो अपन कर सकते हैं। माइनस साइन कहाँ देख सकते हैं, माइनस साइन तो है ही, कैसे देखो तुम, माइनस साइन कहाँ हो सकता है नहीं ना, माइनस माइनस सही है इधर, माइनस माइनस एम, तो एम इफेक्ट तो नहीं समझ होगा ना, दैट विल बी इन बेंजीन रिंग्स, वो बेंजीन रिंग में होता है। ऑर्थो और पैरा पे एम इफेक्ट होता है और मेटा पे हमेशा आई इफेक्ट होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा। तो एम इफेक्ट वगैरह का कुछ कुछ आने वाले होंगे उस टाइप के क्वेश्चंस पे, वेट करो, उसी इसीलिए मैंने हटा दिया कि अब इस टाइप के मत पूछो, कुछ नया टाइप का है तो पूछो। इन द गिवन मॉलिक्यूल decreasing order of acidic strength, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है। अब अपन इसको वन लिख लेते हैं, अपन थोड़े से मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ये तो अपन मतलब अब मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करना चाहता हूँ कि अलग अलग टाइप से, जैसे मान लो ये है अपने पास, मैं क्या चाहता हूँ, इस CH बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ, इस CH बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ और इस CH बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूँ, और फिर निकालना चाहता हूँ कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब एक थंब रूल होता है जो कभी चेंज नहीं होता एसिडिक स्ट्रेंथ में, कि इससे प्रोटॉन निकाल दो, क्योंकि एसिड है तो ये प्रोटॉन ही निकालेंगे। तो प्रोटॉन निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा ना, ये उस एनाइन को विड्रॉ करके सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करना होगा। मतलब अगर एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोटॉन लीव करने के बाद, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑन लीविंग द प्रोटॉन। प्रोटॉन लीव करने के बाद जो एनाइन बचता है ना, उस एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ए वाला एनाइन ऐसे बनेगा, बी वाला एनाइन ऐसे बनेगा, मैंने इससे एक प्रोटॉन निकाला है, बी वाला एनाइन ऐसे बनेगा, मैंने इससे एक प्रोटॉन निकाला ये वाला, और सी वाला एनाइन ऐसे बनेगा। ये बन गया एक प्रोटॉन। तो अपन ने एक प्रोटॉन इससे निकाला, एक प्रोटॉन इससे निकाला और एक प्रोटॉन इससे निकाला। जब प्रोटॉन और प्रोटॉन निकालूंगा तो ऐसे तो बनेगा। इसका प्रोटॉन निकाला तो ये दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके पास, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन उसको देंगे फिर प्रोटॉन निकल। इसका प्रोटॉन निकालूंगा तो इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इसका प्रोटॉन निकालूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो बनाया हमने। अब अपन को ये चेक करना है कि इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा या जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा, वो वाला हाइड्रोजन एटम ज्यादा एसिडिक रहा होगा, जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन बने। वही तो लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आफ्टर लीविंग द H+। इन तीनों में अगर अपन चेक करेंगे तो देख भाई, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसका लोन पेयर या इसका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता,
ये इधर डबल बॉन्ड के साथ थोड़ी कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन के लिए आपको जिस कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उन उनसे जो कार्बन एटम हटा है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जो कार्बन डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उसी पे थोड़ी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नहीं तो कॉन्जुगेशन नहीं। तो इसमें ये वाला नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में तो नहीं है। कॉन्जुगेशन में नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस। इसमें भी वही चीज है, देयर इज नो रेजोनेंस। लेकिन दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो है ना, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा, sp2 है। हाँ, तो वो दोनों है, क्या कर लो, नहीं कर सकते कुछ भी। तो फिर अपन डिग्री से सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 डिग्री है ना, एंड दिस इज 1 डिग्री। कार्बन है ज्यादा स्टेबल, कौन सा डिग्री होता है? 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल था। 1 डिग्री है तो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। वो बनने पड़ा ना इंडक्टर। अगर 1 डिग्री है तो कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से। मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक। इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, मतलब सी वाला उसके बाद सबसे ज्यादा ये, फिर सी और फिर बी। दैट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दैट गिवन मॉलिक्यूल। सो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन अगर मैं लिखूंगा तो आई विल राइट दिस ऑफ एनाइन, A greater than B greater than C, C greater than B. Therefore, acidic strength of CH bond same, A greater than C greater than kilo. कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है डाउट तो मैं दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूं। ये तो एक मॉलिक्यूल था ना, दूसरे मॉलिक्यूल में देखते हैं। इसमें मेरे पास ऐसे गिवन है, एक ये CH बॉन्ड है, एक ये CH बॉन्ड है। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है ये बताना है। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है ये बताना है, तो ए वाला या बी वाला। कंसेप्ट आपको पता है, अच्छा CH बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करवा लो आप, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। आपने मुझे ये बताया ना कि अगर एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ। चेक कर लेते हैं, करो भाई, बताओ उसमें।
ए इज ग्रेटर देन बी, सभी लोग ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, ए से एनाइन बनाऊंगा तो ये बनेगा, और बी से एनाइन बनाऊंगा तो ये बनेगा। So you mean to say A anion is more stable than B? A में रेजोनेंस स्टेबिलिटी, B में हम ऐसे एटम के पास लोन पेयर ला रहे हैं जिसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है, सो हाईली अनस्टेबल। क्योंकि फिर तो इनमें रिपल्शन होगा ना, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, सो ये तो हाईली अनस्टेबल है। हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते ही जिसमें कार्बन आयन ऐसे एटम पे बने जिसपे नेगेटिव चार्ज, ऐसे एटम पे नेगेटिव चार्ज बने जिसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर हो, वो तो नहीं करते। So our answer is this. अपन ऐसे आंसर, अब मेरे पास ऐसे गिवन है। अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 लिखता हूँ, डबल बॉन्ड लिखता हूँ, CH2 लिखता हूँ, डबल बॉन्ड लिखता हूँ और CH, इधर मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मतलब हाइड्रोजन अपन बना लेते हैं कि भाई किस हाइड्रोजन को निकालना, ये भी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अभी अपन कौन सा ऑर्डर बताएंगे? पिछला वाला आपने बिल्कुल सही बताया और वो बिल्कुल सही था, दूसरा बताओ। तो इस बार अपने पास ए तो ऐसे बना, ठीक है, और बी अपने पास ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे अपने किए हुए हैं, और सी अपन ने ऐसे बनाया। वैसे देखा जाए तो ए और बी में ही अपन को बताना था, सी वाला तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि सी में जो एनाइन बनेगा उसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है, इसलिए अपन सी में तो नहीं बनाने वाले थे। ए और बी में ही बिल्कुल डिस्कस करना है। बी वाला ए से ज्यादा होगा तो अपन कहेंगे बी वाला ए से ज्यादा क्यों? डबल रेजोनेंस, क्योंकि वो दो तरफ रेजोनेंस है, बिल्कुल वो डबल रेजोनेंस जैसे, दो तरफ से रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस में है और इधर भी रेजोनेंस है, लेकिन लेकिन ये एक ही जगह रेजोनेंस है, एक ही रेजोनेंस होगा तो इट विल बी अनस्टेबल। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप चेक करोगे तो बी का ज्यादा होगा ए से, ए का ज्यादा होगा सी से, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है ना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए और अपन को कुछ और मतलब ऐसे लगे तो अपन बता सकते हैं कि भाई आपको कैसे बताना है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मेरे पास ऐसे गिवन है, एक गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक गिवन है मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH, और एक गिवन है मेरे पास C, दैट इज PH C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा नाम भी याद रखो, एसिडिक क्या है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऐसे थोड़े नाम रखो है, बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ,
इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे? इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे? पहले दोनों में तुम्हें बता सकता हूं कैसे। हाइड्रोजन का ना तो प्लस इफेक्ट होता है ना माइनस इफेक्ट होता है, लेकिन CH3 का तो प्लस इफेक्ट होता है ना। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो CH3 के केस में कम हो जाएगा। अच्छा, अपन बार बार डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं ना जैसे, तो ऐसा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन निकल जाए? तो अपन कहेंगे देखो ऐसा हो जाएगा, अपने पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, O और H है, इस पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर है, उसके पास डबल बॉन्ड। तो अपन कहेंगे ये वाला लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन करते हैं ऐसे। अगर कॉन्जुगेशन बनेगा ना तो अपन को ऐसे करेंगे, ऑप्शन के पास दो लोन पेयर पहले से थे, एक और आ गया, इसमें डबल बॉन्ड आएगा और एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर से बॉन्ड बना दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज मीसोमेरिक, यू नो दैट, दिस इज मीसोमेरिक। इधर भी C डबल बॉन्ड O है, अपन कहेंगे ये तो इसमें भी हो रहा होगा सर, HC डबल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये H हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी सेम दे दो, इसमें भी हो रहा है, और मीसोमेरिक है, इसमें भी। अब अपन क्या बताएंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अब सीधी सीधी बात, अगर इस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, मतलब ये वाला ऑप्शन अगर इसको ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, तो बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन को अगर ये इस तरफ ज्यादा पुल करेंगे तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बिल्डअप होगा उतना इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा। अपन कहेंगे देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को तभी पुल करेगा जब ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो इसका होता है प्लस इफेक्ट, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा कार्बन को, तो कार्बन उसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं ना एक तरफ से। अगर इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं तो पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें कोई पुश नहीं कर रहा ना, इसमें प्लस है। इसका मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर रहा है इस सिस्टम के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है यहां पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, मतलब अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा। अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा पंप नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो वो तो आपने पहले ही बताया था कि इसका प्लस इफेक्ट नहीं है, सो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका प्लस इफेक्ट कम है क्योंकि प्लस इफेक्ट है, सो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। और सी में डायरेक्ट रेजोनेंस है ना। अब इसमें अपन कहेंगे प्लस इफेक्ट है, इसमें अपन कहेंगे प्लस इफेक्ट नहीं है, तो A इज मोर एसिडिक देन B इज मोर एसिडिक देन A, ये तो अपन को पता चल गया, इसमें अपन को कोई डाउट नहीं। अब अपन बात करते हैं D की। अब अगर अपन D की बात करेंगे तो D में भी ऐसे बना लेते हैं, वी आर हैविंग अ बेंजीन गैस, लो भाई अपन कहेंगे लो बना दिए बेंजीन गैस, तो अब इसमें क्या, हाँ तो अपन कहेंगे इसमें भी अपन ऐसे बनाएंगे, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन करो, तो अपन कहेंगे इसमें भी कॉन्जुगेशन बना लिया, लो भाई मैंने इसमें भी कॉन्जुगेशन बना लिया, अब क्या, इसमें भी बना देता हूं कॉन्जुगेशन,
लो बना दिया OH, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर ये बना दिया। अब कहेंगे अपन, अगर आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है, इन दोनों में, तो ये ज्यादा एसिडिक है इससे। अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है तो मैं बोल दूंगा ये ज्यादा एसिडिक है इससे। भाई क्यों? ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। हम कहेंगे देखो, इधर इसका ना तो प्लस इफेक्ट होता है ना माइनस इफेक्ट होता है। इधर इधर का अपन कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। प्रॉब्लम ये है कि ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए, मुझे उससे कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो कॉन्जुगेशन होगा, और अगर ये कॉन्जुगेशन हो गया, अगर ये कॉन्जुगेशन हो गया तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया वहां से। तो अपन कहेंगे इसमें ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो स्टेबलाइज होगा। डीलोकलाइजेशन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये वाला ज्यादा एसिडिक है इससे। क्यों? क्योंकि इसका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इसका नहीं। अब इसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें तो प्लस इफेक्ट है और इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, तो अपन कहेंगे इसको ज्यादा एसिडिक बता दो इससे। लेकिन अब इसमें एक और पार्ट आ रहा है। अगर मुझसे कोई कहेगा ना कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ऐसे, तो मैं कहूंगा ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन है, सो दिस विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड। This will be a partial double. It will be like this. Both the bonds are in conjugation. They are alternate. तो इस मॉलिक्यूल में ये जो दोनों हैं ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस। ऐसे बनाऊं, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेचुरली ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कंजुगेटेड सिस्टम बनाए, एक दूसरा एग्जांपल मेरे पास ऐसा था, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, C डबल बॉन्ड O है, अब इस बार मेरे पास यहां पर ऐसे है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो अब इसका कॉन्जुगेशन बनाओ, तो अपन कहेंगे ठीक है ये लो बना देंगे, इसका कॉन्जुगेशन बना दो। इसका कॉन्जुगेशन बना दिया, तो अपन कहेंगे अब आपने ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों बनाया? तो अपन कहेंगे अरे भाई एक बात बताओ, यहां का कॉन्जुगेशन करूंगा तो मुझे पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यहां कॉन्जुगेशन में मुझे पाई बॉन्ड को तोड़ना नहीं, मुझे तो फ्री में इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्डेड थोड़ी है, वो तो लोन पेयर है, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी नॉन बॉन्डेड है। उनका कॉन्जुगेशन फास्ट होगा या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का फास्ट होगा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। भाई अगर मुझे चॉइस मिले कि मुझे इसका कॉन्जुगेशन सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ भागते हैं, इधर भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, क्योंकि ये sp2 है और ये sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ आ रहे होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ जाना चाहते हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन वहीं जाना चाहते हैं।
ये भी इसकी तरफ जाना चाहते हैं, ये भी इसकी तरफ जाना चाहते हैं। सो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर जाना चाहते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर जाना चाहते हैं, तो किधर से इजीली चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इधर से इधर की तरफ चले जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले जाएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली चले जाएंगे क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे इधर जो CC बॉन्ड है ना, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जब फ्री में इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के लिए मिलेंगे तो मैं ये वाला कॉन्जुगेशन क्यों करूंगा? ओके, मतलब अगर कहीं कॉन्जुगेशन मुझे दो तरफ से आए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस मतलब इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो अपन उस तरफ से कॉन्जुगेशन को चूज करेंगे जहां से कॉन्जुगेशन इजीली हो जाए, उस तरफ से तुम कॉन्जुगेशन को चूज करेंगे जहां से सर दोनों जगह पे डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन नहीं होगा फिर, क्योंकि डबल पूछ रहा है कि दोनों साइड पे डबल बॉन्ड वाले में तो आपको पाई बॉन्ड का एनर्जी के देने के बराबर वो दोगे पहले, फिर ब्रेक हो गया, फिर कॉन्जुगेशन से एनर्जी लिबरेट होगी। इधर तो कुछ देना नहीं है, पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों जगह पे डबल बॉन्ड होगा तो दोनों जगह पे डबल बॉन्ड होगा तो किसी एक तरफ से हो जाएगा, okay. है ना? तो अब मतलब अभी अपन यही समझे, इधर ही फोकस रखते हैं अपन, है ना? उसमें मतलब क्योंकि फिर उसमें इफ और बट थोड़े थोड़े छोटी चीज हो जाती ना, इधर अपन ने देखा कुछ और था, इधर आपने कुछ और बता दिया, तो अब धीरे धीरे अपने कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, कॉन्जुगेशन तो ये चल रहा था, लेकिन अगर मुझे चॉइस मिलेगा तो मुझे दूसरा भी चेक करना है, ठीक है ना? अब अपन क्या चेक करेंगे? अब अपन कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब मेरे पास यहां पर मैंने ये सब इसलिए बताया आपको कि यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये तो ऑलमोस्ट प्योर डबल बॉन्ड जैसे, प्योर डबल बॉन्ड जैसे, बिकॉज कॉन्जुगेशन में गए नहीं, जबकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है ना? आज मेरा साउंड एक्चुअली डिस्चार्ज है, सो इसलिए थोड़ा जोर से बोलना जिसको कुछ पूछना है ना, तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा क्या पूछा क्या पूछा, ठीक है? चलो देखते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे ना, ठीक है, अपन कहेंगे कि ये अपन को थोड़ा और एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिल गया, और इसमें अपने पास क्रॉस कॉन्जुगेशन था, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में अपन उस तरफ से कॉन्जुगेशन शो करते हैं जिस तरफ से अपन को कम एनर्जी में काम चल जाए। वैसे भी सभी जगह अपन वही प्रोसेस करते हैं जिसमें एनर्जी कम यूज हो। अब देखो है क्या, कॉन्जुगेशन तो ये वाला होगा क्योंकि इधर से तो फ्री में इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉन्जुगेशन तो ये वाला होगा ना क्योंकि इधर से तो फ्री में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको मिलेंगे। ये वाला कॉन्जुगेशन क्यों करूंगा भाई? इस डबल बॉन्ड को यहां से भी कॉन्जुगेशन मिल सकता है, यहां से भी कॉन्जुगेशन मिल सकता है, लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड को सिर्फ यही मिल सकता है, इस वाले डबल बॉन्ड को सिर्फ यही मिल सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको सिर्फ यही मिल सकता है ना, इसको प्रोबेबिलिटी तो है मिलने की ना, है ना? प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी भी है ना, तो भी मैं कहूंगा इसका पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है, क्योंकि अगर थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी है तो मैं मानूंगा। आपने यहाँ ऑलमोस्ट लिखा ना, आपने ये नहीं लिखा वो प्योर डबल बॉन्ड, क्योंकि मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि whenever the orbitals are in the same plane they have tendency to mix up, mixing of orbital is always an exothermic phenomenon। थोड़ा सा भी मिक्स होगा तो भी अपन कहेंगे हाँ मिक्सिंग होगा, तो अपन कहेंगे प्रोबेबिलिटी तो है मिक्स होने की, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा इन डबल बॉन्ड की वजह से। हाँ, कॉन्जुगेशन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो डबल बॉन्ड ऑलरेडी एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है भाई, वो डबल बॉन्ड ऐसे छोटे मोटे डबल बॉन्ड नहीं है इसकी जगह, इसके जैसे ये एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड है, वो कहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी उसका एरोमेटिसिटी को। लेकिन अपन ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन ना, व्हेनेवर द ऑर्बिटल, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एरोमेटिक है कौन सा है, अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो मिक्सिंग जरूर होगी, चाहे कुछ भी कर रहा हो। और अगर ये मिक्सिंग हुई तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ कुछ मिक्सिंग के चांसेस ही नहीं है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा,
क्योंकि सिर्फ ये कॉन्जुगेशन होगा, वो तो इधर है, लेकिन इधर ये वाला भी है, और अगर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ये तो पक्का है कि बी का एसिडिक स्ट्रेंथ सी से ज्यादा होगा, बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ए से भी ज्यादा है, क्योंकि इधर प्लस इफेक्ट है इसका नहीं। अब बचा क्या, अब ए और सी में बचा हुआ, आप ये दोनों कंपेयर कर दो तो मेरा काम बच जाए, राइट? तो फिर अपना काम बच जाए। अब अपन ए और सी को डिसाइड करते हैं और अपना काम करते हैं। मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, लेकिन ये पार्ट नोट करना है, ये पार्ट नोट करके रखना है। सर एक मिनट। ठीक है, मैं ये वाला हटा रहा हूँ ना, इसलिए इसको नहीं हटाया मैंने। इसके बाद लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब ये क्वेश्चंस अपन से पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, मीन्स वगैरह में तो पूछ ही सकते हैं अगर। सर फिर नीचे वाला ज्यादा ये होगा ना, स्टेबल? इसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो स्टेबिलिटी और इसी की ज्यादा होगी भाई इससे, क्योंकि चार्ज वाला मॉलिक्यूल तो कम ही स्टेबल है। हो गया। अपन कंपैरिजन कर रहे हैं ए और सी में, ए और सी में अगर कंपेयर करूंगा ना, ए और सी में, तो मैं बी वाले को हटा देता हूँ, क्योंकि बी वाले का तो अपन कंपेयर कर चुके हैं, तो बी से कोई नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं ऐसा। इसमें तो ये परमानेंट प्लस ही है ना, ये तो परमानेंट मतलब प्लस इफेक्ट रहेगा ही ना, रहेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना शायद प्लस इफेक्ट दे दे, शायद नहीं दे ही देगा। इधर तो ये था कि ये खुद एरोमेटिक स्टिमुलेंट्स है, so maybe double bond can go in conjugation, can go in delocalization, तो conjugation में जा सकता है। इधर मे भी थोड़ी दे ही रहा है, इधर गया तो ये कम होगा ना, इधर तो कम कर ही रहा है, गया तो कम होगा मतलब ज्यादा होगा, इसका मतलब इससे, क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन में गया तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यहां ऐसा नहीं है, यहां तो परमानेंटली ये डिक्रीज ही कर रहा है, वैसा ही। हाँ, तो गया तो डिक्रीज होगा ना, ऐसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका तो कम हो ही रहा है ना, इसका मतलब है कि दिस इज लेस एसिडिक देन दिस इज लेस एसिडिक देन दिस, क्योंकि ये गया तो डिक्रीज होगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें तो परमानेंटली डिक्रीज कर रहा है, मोर एसिडिक देन दिस, सो सी इज मोर एसिडिक देन ए एंड बी इज मोर एसिडिक देन सी। ओके, तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, ये होता है। अब ये अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा कि भाई देखो इसमें तो कुछ था ही नहीं ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं, इन दोनों में ही कंपैरिजन था। तो इसमें अपन ने कहा कि अगर इसका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में गया तो डिक्रीज हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन इसका तो डिक्रीज हो रहा है परमानेंटली, तो इसमें शायद है, इसमें तो डिक्रीज हो ही रहा है, तो शायद डिक्रीज हो जाए।
तो शायद डिक्रीज होने का मतलब है भाई इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए इससे, क्योंकि इसमें शायद हो जाए डिक्रीज। सो वी गेट लाइक दिस। अपन कहेंगे अगर मान लो, सो वी गॉट इट है, आंसर में हमको पता चल गया, यहाँ तो नो प्लस आई और माइनस आई तो अपन ने डिस्कस किया, बट आप लिख लो उसको जो भी है अपन ने लिखा है, जो भी लिखा, क्योंकि अब मैं बार बार एक ही चीज लिखूंगा तो तुमको भी लगेगा पता नहीं कितना क्या क्या चीज है ना। मैं बार बार तो इसलिए समझाता हूँ कि भाई आपको पता चल जाए कि क्या करना है। अब चलो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ। अब अपन कहेंगे इसमें अगर मैं ये वाला कॉन्जुगेशन, जो ये वाले कॉन्जुगेशन की वजह से तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, अगर मैं ये वाला कॉन्जुगेशन ब्रेक कर दूं तो बेंजोइक एसिड इज लाइक दिस, बेंजोइक एसिड इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सर दिख नहीं रहा है ऊपर। राइट ना। अपन ऐसे लिख लेंगे, ये दिख गया, बेंजोइक एसिड इज लाइक दिस, बेंजोइक एसिड। अब अगर मान लो अपन देखें कि यार मतलब अगर मैं, जैसे आप ये कॉन्जुगेशन की बात करते हैं कि इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, अगर वो कम नहीं हो रहा होता और मैं इसका माइनस इफेक्ट अगर कंसिडर कर पाता क्योंकि इसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो फिर तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा था उसके कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से वो कम एसिडिक हो गया। तो अगर मैं ये कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर दूं तो, वो कॉन्जुगेशन होने ही ना दूं तो वो कैसे पॉसिबल है। अब देखोगा क्या, अपन को एक बात पता है कि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो अपन ने कहा कि भाई लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ज्यादा फेवरेबल होगा रादर देन डबल बॉन्ड का। अभी अपन ने क्रॉस कॉन्जुगेशन में पढ़ा था, ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, क्यों है, क्योंकि ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो C है ना, ये सी है और ये वैसे रिंग बना हुआ है, मतलब ये इधर ऐसे रिंग बना हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है और ये दूसरा वाला सीओ है, ऐसे ऐसे, ये सीओ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है रेड और इधर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के जो पाई बॉन्ड होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर होंगे इधर से, दे आर परपेंडिकुलर। और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो वाला पाई बॉन्ड भी इसके साथ, क्योंकि जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में पाई बॉन्ड है, क्योंकि दोनों ही ये सिग्मा बॉन्ड तो एक ही प्लेन में होगा ना, और एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर होता है। अपन कहेंगे अगर मान लो मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो, रोटेट कर दोगे तो पहले अगर ये पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के इसके पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो इसके पाई बॉन्ड तो ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे रहे होंगे, और इसके बेंजीन के भी पाई बॉन्ड ऐसे रहे होंगे परपेंडिकुलर द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। ये बेंजीन रिंग में ऐसे पाई बॉन्ड है और इसका भी पाई बॉन्ड ऐसे है, और जबकि मॉलिक्यूल का प्लेन बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर दूं तो फिर अपन कहेंगे इसका पाई बॉन्ड इस इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। भाई अभी है, तो अगर मैं ये वाला जैसे अपन ने बॉन्ड बना रखा है ऐसे, ये सिग्मा बॉन्ड है इधर वाला सी डबल, तो अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं इसको तो अपन कहेंगे फिर वो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये कभी कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता, ये कभी कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। फिर अगर ऐसा किया आपने तो करोगे कैसे ये बता, और तो सब्स्टिट्यूशन से। इन बेंजोइक एसिड
the carboxylic acid group and benzene ring. जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और बेंजीन है ना, दे आर इन द सेम प्लेन एंड बेंजीन रिंग आर इन द सेम प्लेन, are in the same plane. So double bond of benzene and COH group are in conjugation. But if the benzene ring if benzoic acid is ortho substituted, then due to steric hindrance, COH group will be perpendicular to the benzene ring. That will be perpendicular to benzene ring. So the conjugation of C double bond O will break with the double bond of benzene. So carbon oxygen double bond will not be in conjugation with C double bond C of benzene. Thus, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो इसका डबल बॉन्ड और इसका डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट. तो बहुत ज्यादा ना लिखा जाए. दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट. वैसे अपन ने एक बात लिखा था, ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. लास्ट में अपन ने ऐसे लिखा था, ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. Ortho effect always increases the acidic strength. The acidic strength. Ortho effect always increases the acidic strength. Ortho effect always increases the acidic strength. ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखता हूं. एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ substituted benzoic acid. Benzoic acid. A, it is like this. B, it is like this. C, it is like this. And D, only benzoic acid. This is what we have. अपन कहेंगे देखो सर, क्या उन्होंने लिखा क्या है सर? STEA मतलब क्या लिखा?
हो गया। इसको तो हटाओ। तो भाई देख, ये तो मोस्ट है, ये तो भूल जी। और तो फिर जैसे अपन अमाइंस में बोल रहे थे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस आर लीस्ट बेसिक। रीजन, रीजन बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये है ऑर्थो इफेक्ट, भूल जाओ उसको। बैकग्राउंड आवाज आ रही है और बच्चे खेल रहे हैं ना, और चीटिंग है, चीटिंग है, ज्यादा चिल्लाते हैं, तो इसलिए तो मैं उधर गया था, मैंने कहा इनको भगाना चाहिए डांट के। थोड़ा बंद करता हूँ विंडो। सब बंद किया मैंने। बच्चों को खेलने से मना थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तुम लोगों की लाइफ मिजरेबल है, बच्चों की तो थोड़ी है ना। तो भाई मतलब बेचारे परेशान हैं पढ़ना, लेकिन 1 साल बचा हुआ है, थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और जैसे क्वेश्चन अपन क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अब ऑर्थो इफेक्ट तो मोस्ट एसिडिक है, इसलिए ऑर्थो वाले को तो भूल जाओ, सबसे ज्यादा एसिडिक, चाहे कुछ भी हो। इन दोनों में मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ प्लस ही होता है, एट मेटा, ये तो अपन को पता है। और इसमें प्लस एच इफेक्ट, फिर तो अपन कहेंगे भाई प्लस एच भी है और प्लस आई भी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये तो भूल जाओ, इन दोनों में प्लस है, तो ये अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेंजीन उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि इसी को बता दें फिर। मतलब सबसे ज्यादा तो ए हो गया, उसके बाद डी हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है, तो इसमें सिर्फ प्लस आई है, उसमें प्लस एच है, तो इसका ज्यादा होगा। इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है, डी वाले में इसमें प्लस आई है और इसमें प्लस एच, प्लस एच से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम। ये हो गया भाई। अब बताओ किसी को डाउट है और नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये लो, जरा जल्दी से करके देखो। प्लस आई वाला नहीं समझा, मतलब तो प्लस आई वाला तो मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, वो बेंजीन इसको देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो OH की पोलैरिटी कम होगी, प्लस एच। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड होगा, अगर एक दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, उनसे अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना, ये तो पढ़ते ही हैं। भाई दो कार्बन एटम कोई भी अगर डबल बॉन्ड से अटैच है, उनसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करूंगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया। चलो भाई दूसरा, लेकिन उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है ना, लेकिन उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है ना, किसका? प्लस एच। हाँ, नेग्लिजिबल कैसे होगा? नेग्लिजिबल तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो सबसे कम इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो ज्यादा पावरफुल होता है।
हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा पावरफुल होता है आई इफेक्ट से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे कम इफेक्ट तो अपन ने इंडक्टिव लिखा हुआ इन सब में, सबसे ज्यादा तो ए तो भूल जाओ, इसमें माइनस है क्योंकि मेटा पे तो सिर्फ माइनस ही होता है, इसमें माइनस है, में इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें दोनों माइनस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है दिस, मतलब सी इज मोर एसिडिक देन बी, ये पक्का है। फिर तो हम ए तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी, तो कुछ माइनस ही नहीं है ना उसमें, कोई ना उठा तो बोलो। अब बोलो। अब जो एटम से अपन ऑर्थो इफेक्ट देख रहे हैं ना, ऑर्थो इफेक्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, हो गया ना, सॉल्व फटाफट। जैसे अपने साइज ऑफ एटम अच्छा साइज से डिसाइड करते हैं, क्योंकि सभी में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा था, तो पता चल गया, तो फिर तो डीसीपी हो गया, साइज के हिसाब से अगर बताना है, दैट्स करेक्ट। अगर मेरे पास ऐसे केवल है, देन गुड। अब तो अपन सीधे सीधे कहेंगे भाई सब मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस इफेक्ट ही होगा सभी, जिसका माइनस इफेक्ट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। भाई ऑर्थो पे होता है ना ऑर्थो इफेक्ट, मेटा में थोड़ी होता ऑर्थो, एबीसीडी ड्यू टू माइनस इफेक्ट, ड्यू टू माइनस इफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास ऐसे के बाद देन कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा,
भाई इन सब का माइनस इफेक्ट होता है, और फ्लोरीन का ज्यादा होता है, Cl से Cl का, दे ऑल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। हाँ, हेलोजन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, हेलोजन का अपन ने कितनी बार पढ़ा हुआ है, दे हैव मोर माइनस इफेक्ट देन प्लस इफेक्ट, कई बार पढ़ा हुआ है अपन ने, हेलोजन का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है देन द प्लस इफेक्ट, पढ़ा हुआ है अपन ने कई बार। इसका प्लस इफेक्ट, इसका माइनस इफेक्ट, माइनस इज मोर देन प्लस में, इसका प्लस इफेक्ट और इसका माइनस इफेक्ट, सबसे ज्यादा तो यही होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो डी सबसे ज्यादा, डी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद एम इफेक्ट बहुत कम करेगा। बट ये तो फिनॉल है ना, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, OH ग्रुप है ना, OH लिखा ना, so OH group, this is how we calculate the acidic strength of carbonic acid. Now let us write acidic strength of phenols. Strength of phenols. Phenols are acidic in nature. Phenols are acidic in nature because phenoxidine is more stable than phenol. Ion is more stable than phenol. So actually phenoxidine का मतलब है कि भाई हमारे पास फिनॉल है और ये प्रोटॉन देने के बाद ज्यादा स्टेबल होता है। देखो अपन कहते हैं कि चार्ज वाले मॉलिक्यूल कम स्टेबल होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, दिस इज फिनॉक्साइडाइन, और जबकि ये फिनॉल है न्यूट्रल है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है इससे। तो रीजन क्या है, बिकॉज इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, इसमें मीजोमेरिक फिनोमेना है, मीजोमेरिक होता है तो एनर्जी कम लिबरेट होता है रेजोनेंस के कंपैरिजन में। रेजोनेंस फिनोमेना में इधर रेजोनेंस फिनोमेना में एनर्जी ज्यादा लिबरेट होता है एज कंपेयर टू मीजोमेरिक के कंपैरिजन। सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। बट एक बात है जो अपन को ध्यान रखना है, फिनॉल्स डू नॉट शो ऑर्थो इफेक्ट, मतलब फिनॉल का ऑर्थो इफेक्ट में कोई रोल नहीं होता। और शो भी क्यों करें भाई, अमाइंस में इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था अपन को, ऑर्थो इफेक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि अगर CH3 होगा तो ये प्रोटॉन नहीं ले पाएगा स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से, जो अपन ने अमाइंस में पढ़ा। कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड में इसलिए ऑर्थो इफेक्ट बताया अपन ने क्योंकि अगर आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसका प्लेन डिफरेंट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। OH का कौन सा प्लेन है, इसका अपना कोई प्लेन थोड़ी था, तो एक सिंगल बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन को ऐसे रखो, उधर को रखो, कहीं रखो, क्या फर्क पड़ता है। देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल्स as aniline or benzoic acid. दोनों, मतलब यहां ऑर्थो इफेक्ट का कोई रोल नहीं। हाँ, अपन ये कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस बॉन्ड के पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा ये पोलर होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल will be directly proportional to polarity of OH bond. Polarity of OH bond. वो उस पर डिपेंड करेगा, OH bond की पोलैरिटी वो ठीक है। और पोलैरिटी तुम कैसे बता सकते हैं, therefore
अगर मेरे पास कोई फिनॉल गिवन है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है कहीं भी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि अगर विड्रॉ करने वाला ग्रुप अटैच्ड होगा तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, रिंग डेफिशिएंट होगा तो वो इससे विड्रॉ करेगा, इससे विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं वो हमको पता है, -M और -M, और रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, +M +H, +M +H। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है, सपोज यहां पर OH है और यहां पर अपन फिनॉल में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स, तो एक गिवन है तुमको ऐसे, अगर अपन को ऐसे गिवन है, OH गिवन है, इधर OCH3 गिवन है, B गिवन है, इधर OH गिवन है लेकिन इधर Cl गिवन है, इधर CH3 गिवन है, और D अपन को ऐसे, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल में ये -M है, +H है, -I है और +M, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो D वाला होगा, फिर उसके बाद B वाला, फिर C वाला और फिर A वाला, ये तो तुमको कोई डाउट नहीं। चल दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास फिनॉल है और यहाँ पर नहीं, मेरे पास फिनॉल ऐसे है और यहाँ पर अपन सपोज ऐसे कर लिया, यहाँ पर अपन C, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहा हूँ, फिनॉल लिखना है, अपने पास फिनॉल है और इधर अपन OCH3 लिखते हैं और एक D लिख लेते हैं जिसमें अपन फिनॉल है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहे हैं अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिर अपन कैसे बताएंगे, अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो
वही वही इसका माइनस है, इसका माइनस में इफेक्ट होगा। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ SO3H acidic strength of SO3H is like H2SO4। जब आपने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो मैं इससे क्यों बताऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है ना इसका, उससे तो इससे प्रोटॉन निकालूंगा, उससे थोड़ी प्रोटॉन निकालूंगा। अगर आप कहोगे नहीं नहीं आपको फिनॉल से ही बताना है तब तो मैं इनसे बताऊंगा, लेकिन अगर आपने लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तो मैं इससे भी बता सकता हूँ, इससे बता, इसके पास प्रोटॉन था नहीं ना, इसलिए उसी से बताना पड़ा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 के जैसा होता है, मतलब सबसे ज्यादा तो यही वाला है। चाहे प्लस एम अज्यूम कर लो आप इसका, या जो मर्जी चाहे अज्यूम कर लो, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब H2SO4 जैसे होता है। तो इससे बताऊंगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसे माइनस एम में ये SO3H, इसमें इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, इसके लिए तो मेरे को फिनॉल से ही बताना पड़ेगा ये, और इस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट होता है। इसमें इससे बताऊंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं उससे थोड़ी बताऊंगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ये SO3H फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें SO3H और कार्बोक्सिलिक एसिड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और उनसे एसिडिक स्ट्रेंथ की गलती करवा लेते हैं। तो अपन कहेंगे बी को मैं इसलिए सबसे ज्यादा बता रहा हूं बिकॉज ऑफ SO3H नॉट ड्यू टू OH। उसके बाद उसको कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, इसमें SO3H, इसमें COH बाय SO3H है ना। फिर इन दोनों में अपन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में ये तो ज्यादा यही होगा क्योंकि इसमें माइनस है, देन इट विल बी A, देन इट विल बी BD, B से दैट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब पैरा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि फिनॉल में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा ना वो पैरा सब्स्टिट्यूशन से ही आता है, और एक क्वेश्चन तो पक्का है आइदर बेंजोइक एसिड और फिनॉल से। अब अपन दूसरे सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। अपन कहेंगे देखो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो अब अपने पास ऐसे क्या है, फिनॉल ये OH है, इधर है, इधर OH है, इधर है, इधर भी OH है और इधर है न्यूट्रल, और D अपने पास फिनॉल है, ये गिवन है, और इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो अब देखते हैं हमने, अब पहले एक बार देख लो फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें तो सभी पैरा पोजीशन वाले थे, मैंने ये थोड़ा ऐसे दे दिया ताकि भाई अगर अदरवाइज व्हाट यू हैव डन ना, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है लाइक दैट तुम कर लेते, बट ये तो H2SO4 जैसे होता ना, तो फिर तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज अ स्ट्रांग एसिड, तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर इधर अपन OH से क्यों बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से बताएंगे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ही बताना है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, माइनस एम ऑफ NO2, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस एम एंड माइनस आई दोनों इफेक्ट होते हैं, सो M and I इफेक्ट ऑपरेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, I इफेक्ट एट मेटा पोजीशन एंड एट मेटा पोजीशन only I effect operate, only I effect operate, और I effect operate करेगा, बस ये माइनस एम है,
इधर माइनस आई है, इधर माइनस है, मैं उधर कुछ भी नहीं है। अब देख यहां विड्रॉ करेंगे ना अगर इलेक्ट्रॉन, तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, आपने लिखा है, आपने लिखा, मतलब ABC आर मोर एसिडिक देन D, वो तो पक्का है। और B इज लेस एसिडिक देन A and C, मतलब B इज लेस एसिडिक देन A and C। तो अपन कहेंगे देख भाई एक बात तो मुझे पता है कि B इज ग्रेटर देन D एंड A and C इज मोर एसिडिक देन D, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब डिसाइड करना है इसमें और इसमें। वैसे तो अपन ने कार्बोकटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं, तो अगर M से अपन कोई इफेक्ट अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो अपन I से चेक करते हैं। फिर इसमें माइनस आई, क्योंकि NO2 का माइनस आई होता है, इधर भी NO2 का माइनस आई होता है, लेकिन इधर माइनस आई इज मोर और इधर माइनस आई इज लेस। लेस क्यों? बिकॉज ऑफ मोर डिस्टेंस, ड्यू टू लेस डिस्टेंस उसकी वजह से मैंने, क्योंकि ये पास है ना इसके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ज्यादा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी। अब अपन डिसाइड कर लेते हैं भाई सबसे ज्यादा विड्रॉ ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, क्योंकि दोनों में माइनस है था, तो दोनों ज्यादा ऐसे दिखाऊंगे। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, ए और सी में कैसे डिसाइड किया, क्योंकि ए में माइनस आई ज्यादा है, मतलब ज्यादा विड्रॉ तो ज्यादा पोलैरिटी, सो ए इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन डी। ये आना चाहिए भाई। अब क्या प्रॉब्लम है, आना चाहिए क्यों, ये ज्यादा है, ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि माइनस आई इज मोर। एम तो दोनों में सेम है, एम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, एम में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर एम माइनस एम है ना दोनों में, तो इसका मतलब इक्वल है, इक्वली विड्रॉ हो रहे हैं। आई ही इफेक्ट से ही अपन को चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आई ज्यादा है तो ज्यादा विड्रॉ हो रहा होगा, तो ज्यादा पोलैरिटी हो रही होगी, तो ज्यादा मतलब बताना पड़ेगा। अब होगा क्या, फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन फिनॉल में एक प्रॉब्लम होता है। तो ये OH बॉन्ड है ना, अगर ये OH बॉन्ड जो इधर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप अटैच्ड है, अगर उसके साथ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना ले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, ये OH बॉन्ड है ना, तो फिनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये ऑर्थो के साथ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है ना, उसके साथ अगर एक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है 5 या 6 मेंबर, मतलब या तो 5 मेंबर बनाए या 6 मेंबर बनाए, तो अपन यहां पर जैसे तब देखेंगे तो इधर अपना 6 मेंबर बन रहा है, ऐसे बन गया अपना ये ऐसे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर बन रहा है। और 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट काफी स्टेबल होता है, अपने पहले भी पढ़ा हुआ है 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 नंबर ट्रांजिशन हाईली स्टेबल। तो अगर कभी वो ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ना, तो इससे क्या होगा कि इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके डेल्टा नेगेटिव चार्ज से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो फिर यहां से अगर सिंस अब ये हाइड्रोजन ये छोड़ नहीं रहा, ये भी नहीं छोड़ रहा, तो इस हाइड्रोजन की बाहर निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब फिनॉल की H को देने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में इसको वो कीलेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ऐसे अगर ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो स्कूल में कभी कभी टीचर उसको कीलेशन भी बोलता है, कि वहां पर कीलेशन हो रहा है, रिंग बन रही है और इंफॉर्मेशन। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो फिर क्या करें, तो ड्यू टू कीलेशन ये वाला पार्ट जो है ना, ये C ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि C में थोड़ी बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका हाइड्रोजन तो फ्री है, तो C ज्यादा एसिडिक होगा A से, देन B, देन D। तो हमें एक पार्ट चेक करके रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, कि भाई अगर क्योंकि कोई अपन को मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा तो अपन लिखेंगे ना,
तो अपन को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल forms इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपन ने पढ़ा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है विद इन द मॉलिक्यूल। सो फॉर्म्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग with ortho substituted phenol forms intramolecular hydrogen bonding forming 6 or 5 member transition state. Then acidic strength of ortho substituted phenol decreases. तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। एक और एग्जांपल लोग अपन जैसे ले देख लो, एस्माल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बी लिख लो, मेटा हाइड्रोक्सी कर लो, सी लिख लो, पैरा हाइड्रोक्सी कर लो और डी कर लो, दैट इज फेनॉल। इसका भी माइनस इफेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास, इधर तो माइनस आई ही हो सकता है, इधर भी माइनस है। अब दोनों में माइनस है, मैं तो ये तो सेम ऑर्डर आ गया ना, इसमें कुछ जरा सीखने के लिए मिला नहीं, सेम ऑर्डर आ गया। देखो देखो करके देखो ट्रांजिशन स्टेट बनता है कैसे, अपन चेक करेंगे। एग्जैक्ट सेम एप्लीकेशन है क्योंकि उसमें फिर विड्रॉइंग है ना, दोनों विड्रॉइंग है ना दोनों, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये वाला पॉइंट इसमें अपन को ध्यान रखना होता है। अब अपन कहेंगे इन दोनों में तो, इसमें तो आई है और इसमें तो डी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है डी में, तो कम से कम बी तो ज्यादा ही होगा डी से। ए और सी में डिसाइड करना है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए सी वाला ज्यादा हो जाएगा। लो भाई आ गया सी ए बी, सी वाला ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वही तो लिखा, उसकी वजह से कम हो जाता है ऐसे। देखो वही तो लिखा अपन ने, राइट? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स था। फिनॉल्स इज ओवर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओवर। नेक्स्ट टाइम ऑलमोस्ट अपना चैप्टर भी ओवर ही हो जाएगा, ये GOC2 का होमवर्क आपका। GOC2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन बी और आयनिक 2 कंप्लीट, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट टाइम अपना GOC2 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब GOC2 में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बोलो सर ये वो सबमिट करना है उसमें, उसके साथ ही करना ही है। अपन आयनिक वाला सबमिट करेंगे उसके साथ। AC1 के ग्रुप में टाइम टेबल है, तो इस बार टाइम टेबल नहीं आया AC1 के ग्रुप में। नहीं सर अभी तक नहीं आया।
अरे यार ऑफलाइन होने वाला है क्या? कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं स्कूल में, कल भी तो हम लोग काफी डिस्कस यही करते रहे भाई ऑफलाइन हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने कहा था ना ट्यूसडे को होगा, अकबर जी कहने लगे सर वो परमिशन नहीं देंगे अपन को, लेकिन फिर भी हम लोग खुद ही एक बार पर्सनली बात करते हैं जाके, नहीं होता है तो अपन कुछ और करेंगे, कुछ तो करना ही होगा ना, नहीं तो प्रॉब्लम आएंगे। और अपन रुक भी नहीं सकते, अपन को पढ़ना तो है ही कि भाई रुक जाते हैं, क्योंकि फिर अपन सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर थोड़ा जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन और डिस्कशन, क्योंकि फिर इधर लेट होगा तो उधर लेट होगा। और अब तो सब कुछ खुल गया, अपन को 1 अप्रैल से तो बिल्कुल ऑफलाइन सारा ही है ना, सारे स्कूल स्कूल सब खुल गए, ऑफलाइन करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, यस सर। चलो थैंक यू।